आज के इस वीडियो में हम प्लांट किंगडम का ब्रायोफाइट्स करने वाले हैं। तो देखिए, जब ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं तो हम यहाँ पर आपकी बात करते हैं मोसिस के बारे में और लीवरवॉर्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो आइए चलिए इन्हीं चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। तो मेरा नाम है शुभम शर्मा और इन्हीं से रिलेटेड हम एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। बायोलॉजी एमसीक्यूज़ 10 एमसीक्यूज़ होंगे। कमेंट सेक्शन में एक एक का आंसर आप दीजिएगा। और 42 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, 42 लेक्चर है। 41वां लेक्चर जो है हमारा पिछले जो है आपने 41 लेक्चर नहीं देखे तो आप आई बटन में देखिएगा उसको, तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो लीवरवॉर्ट्स और मोसिस इसमें आते हैं सबसे पहले तो। और जितने भी आपके शेडेड एरियाज़ होते हैं, जैसे आपकी केव्स वगैरह होती है, वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इनको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। ठीक है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। ठीक है, एक और चीज़ आपको याद रखना है कि इनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रहते तो आपके जो है लैंड पर है, लेकिन ये डिपेंड करते हैं वाटर के ऊपर, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो इस वजह से जो है हम इसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। ठीक है, जनरली आपको ये डैम्प, ह्यूमिड और शेडिड लोकेलिटीज़ में आपको देखने को मिलेंगे, या फिर जैसे आपका इंपॉर्टेंट रॉक्स होगी, जो आपके बेयर रॉक्स होगी, ठीक है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो इसकी प्लांट बॉडी होती है वो जनरली गैमेटोफिटिक आपको देखने को मिलेगी। कैसी गैमेटोफिटिक देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सब आपको करैक्टर्स आपको पढ़ने हैं इसमें। ठीक है, इन सभी एग्जाम्स के लिए जो है ये क्वेश्चन जो है अनिवार्य रहेंगे। और मेरा नाम है शुभम शर्मा। प्लीज़ अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए प्लीज़, और इसको शेयर कीजिएगा वीडियो को आगे से आगे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ताकि मेरी ये जो वीडियो है आपके फ्रेंड्स तक पहुंच जाए, आप बहुत सारे लोगों तक पहुंचे। ठीक है, और अब चलते हैं आगे। हमारी जीके ट्रिक ऐप भी है एक, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बायोलॉजी का बैच चला हुआ है मेरा, लाइव सेशन चलता है शाम को 3 बजे। और अगर आपने इसमें जुड़ना है तो आपको बैच कोड यूज़ करना पड़ेगा, B2QFI बैच कोड यूज़ करना पड़ेगा जीके ट्रिक ऐप के अंदर। लाइव सेशन आपका बिल्कुल फ्री है, लेकिन अब आप अगर लाइव सेशन के बाद रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आपको वो परचेज़ करने पड़ेंगे। 1 तारीख से पहले जो है आपको 200 रुपीज़ में आपको मिलेंगे वो। 1 तारीख के बाद जो है उसका प्राइस जो है वापस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप अभी जो है एनरोल कर लीजिए इसमें। और HP टेट TGT आर्ट्स के नोट्स अगर आपने परचेज़ नहीं किए हैं तो आप वो परचेज़ कीजिए, 220 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएंगे। या कोई भी एग्ज़ाम हो, हिमाचल रिलेटेड एग्ज़ाम, ठीक है, तो आपको नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। सीटेट साइकोलॉजी के नोट्स आपको मिल जाएंगे, सीटेट की तैयारी कर रहा है हिंदी में, आपको नोट्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। और देखिए जो टेट मेडिकल या TGT मेडिकल के क्वेश्चन पेपर की जरूरत है जिसको, तो वो भी आपको मिल जाएंगे, आपको 30 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने आपको दे दिया है, गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए अलग अलग। जो गर्ल्स हैं वो गर्ल्स के ऊपर क्लिक करें, और जो बॉयज़ है वो बॉयज़ के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, तो जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, बायोलॉजी बैच के एनरोल कर लीजिए। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिव ऑन लैंड बट डिपेंड्स अपॉन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए कौन सा ऐसा जो है वो प्लांट किंगडम का पार्ट है जो लीव करता है लैंड के ऊपर, लेकिन वो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है वो वाटर में करता है, वहाँ पे उसको वाटर की जरूरत पड़ती है। तो देखिए ऐसे कौन से होते हैं, वो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम होते हैं। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस होते हैं। और हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोलते हैं, ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए ब्रायोफाइट्स में आपको लीवरवॉर्ट्स देखने को मिलेंगे और मोसिस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फंगस मैंने आपको बता दिया है, फंगस मैंने पहले बताया था आपको। ठीक है, तो आपने नहीं देखे हैं वीडियोस उससे रिलेटेड, तो आप यहाँ पे आई बटन में ऊपर देखिएगा, आप उसको सॉल्व कर लीजिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, थैलस लाइक स्ट्रक्चर इज जनरली सीन इन। थैलस का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको नो लीफ, नो रूट और नो स्टेम देखने को मिलेगा, यानी कि ट्रू लीफ, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम यहाँ पर लैक करती है, होती नहीं है। यानी कि एक तरह से एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर या रूट लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पर ट्रू लीफ नहीं होगी, ट्रू रूट नहीं होगी, ट्रू स्टेम नहीं होगी, तो वो थैलोस लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसा कहाँ पर होता है आपका, वो ब्रायोफाइट्स में होता है कि उसकी जो बॉडी होती है वो आपकी थैलोइड जो है बॉडी देखने को मिलती है। अब देखिए जो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म है ये हमारे फनेरोगैम्स होते हैं। क्या होते हैं, फनेरोगैम्स होते हैं, यानी कि इनके पास जो है वो सीड होता है। जो टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट है और एल्गी है वो आपकी क्रिप्टोगैम्स है। क्या है, क्रिप्टोगैम्स है। इनके पास जो है बिल्कुल भी सीड नहीं होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहते हैं, द डोमिनेंट फेज ऑफ ब्रायोफाइट इज गैमेटोफाइट एंड देयर प्लांट बॉडीज।
जो मैंने बताया था आपको करैक्टर में सबसे पहले कि जो ब्रायोफाइट होते हैं उनका जो डोमिनेंट फेज होता है, यानी कि जो बॉडी होती है वो गैमेटोफिटिक बॉडी होती है। अब देखिए जो उनका प्लांट बॉडी है, ठीक है, वो कैसी नेचर की है, वो डिप्लॉयड है या हैप्लॉयड है या ट्रिप्लॉयड है या टेट्राप्लॉयड है। तो याद रखना है कि जब वो गैमेटोफिटिक है तो वो हैप्लॉयड नेचर की होगी, ठीक है। और अगर टेरिडोफाइट की बात करें तो उनका डोमिनेंट फेज क्या होता है, वो स्पोरोफाइट होता है। तो आपको याद रखना है कि वो जो बॉडी होगी वो डिप्लॉयड नेचर की होगी। तो यहाँ पे अंतर यही है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में कि वो जो है डोमिनेंट फेज ब्रायोफाइट में आपको गैमेटोफाइट देखने को मिलेगा, टेरिडोफाइट में आपको स्पोरोफाइट जो है डोमिनेंट फेज देखने को मिलेगा। हैप्लॉइड जो है बॉडी इसकी ब्रायोफाइट की होगी और डिप्लॉयड बॉडी आपकी टेरिडोफाइट की होगी। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, द एंथ्रोजॉइड्स ऑफ एंथेरिया। अब देखो ब्रायोफाइट्स के पास एंथर्स होते हैं, तो मेल जो गैमेट है आपका वो एंथ्रोजॉइड है, ठीक है। और एंथ्रोजॉइड कहाँ बनता है आपका, वो एंथेरिया के अंदर बनता है, ठीक है। तो जो वो एंथ्रोजॉइड है वो कैसा है, वो बायोफ्लैजिलेटेड है या मोनोफ्लैजिलेटेड है या विदाउट फ्लैजिला है या इनमें से कोई नहीं है। तो याद रखना है जो एंथेरिया के पास एंथ्रोजॉइड है वो आपका बायोफ्लैजिलेटेड है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मोस प्रोवाइड पीट एंड यूज एज फ्यूल। अब देखिए इनमें से कौन सी मोस है जो एज अ पीट यूज़ होती है और इस पीट का हम जो है फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। तो पीट मोस जो है हम फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉग मोस भी बोलते हैं और बॉग मोस को ही हम क्या बोलते हैं, स्फैग्नम भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आंसर होगा कि बॉग मोस, पीट मोस, स्फैग्नम ये तीनों ही एक ही के नाम हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है कि ये पीट प्रोवाइड करते हैं तीनों ही, ठीक है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, गेमा कप्स आर जनरली सीन इन। आप देखो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगी। जनरली लिवरवोर्ट्स में आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो थ्रू गीमा कप्स देखने को मिलेगी। तो गीमा कप्स अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ इस तरह से, आपका ब्रायोफाइट है कोई, मार्केंशिया है, इसके ऊपर जो है ये मिड रिब है, यहाँ पर आपके गीमा कप्स आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे। तो ये फ्रेगमेंटेशन करते हैं गीमा कप्स के थ्रू और वो आपका जो है वो जनरली जो है आपके कहाँ देखने को मिलता है, वो मार्केंशिया में देखने को मिलते हैं, यानी कि लिवरवोर्ट में देखने को मिलते हैं। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन। जो स्पोर्स हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं। तो याद रखना है कि जो स्पोर्स होते हैं वो कैप्सूल में प्रोड्यूस होते हैं, कैप्सूल में प्रोड्यूस होते हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रोटोनिमा इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पिछली बार एग्जाम में आया था कि प्रोटोनिमा किसकी फर्स्ट स्टेज है। तो याद रखना है आपको, ये फर्स्ट स्टेज है आपकी मोसिस की, और जो सेकंड स्टेज है, ठीक है। आज जब प्रोटोनिमा स्टेज जो है आपकी वो आपकी स्पोर्स को प्रोड्यूस करती है, और जो सेकंड स्टेज है आपकी वो आपके लीफी स्टेज है, ठीक है। और ये आपका जो है सेकेंडरी प्रोटोनिमा जो होता है लेटरल बड का, वहाँ से जो है ये सेकंड जो है लीफी स्टेज जो है निकलती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज आपकी प्रोटोनिमा है मोसिस की, और सेकंड स्टेज कौन सी है, लीफी स्टेज है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि प्रोटोनिमा किसकी स्टेज है, फर्स्ट मोसिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मोस। इनमें से कौन सी जो है मोस नहीं है। तो आपको याद रखना है कि जो मोस है वो आपका फुनेरिया है सबसे पहले, पॉलीट्राइकम है, स्फैग्नम है, ठीक है। और आपका जो लिवरवॉर्ट है वो आपका मार्केंशिया है। तो याद रखो कि यहाँ पे मार्केंशिया जो है वो लिवरवॉर्ट है, ना कि वो मोस है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। देखो ब्रायोफाइट जो होते हैं वो गैमेटोफिटिक बॉडी होती है और वो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। तो देखो इनमें से कौन जो है वो रिडक्शन डिवीज़न करेगा और हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा। स्पोर्स की फॉर्मेशन कहाँ होती है, कैप्सूल में होती है, और कैप्सूल किसका पार्ट है, स्पोरोफाइट का पार्ट है। तो रिडक्शन डिवीज़न कहाँ होगी आपकी, वो आपकी स्पोरोफाइट में होगी, जो कि हैप्लॉइड स्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो है मैंने आपको मार्क किए हैं ये, और आंसर की मैंने प्रोवाइड कर दी आपको ये। तो आप इसको जो है देख सकते हैं और बायोलॉजी बैच में एनरोल कर लीजिए। ये सारे के सारे आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर क्वेश्चन इससे ज़्यादा है ब्रायोफाइट्स के बनते हैं तो मैं आपको ज़रूर लेकर आऊँगा, बट अभी के लिए इतने ही जो क्वेश्चन मैं बना पाया इसमें, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में एक एक करके जो है मेरे को आंसर इनके बताइएगा और लिख के बताइएगा कि इतने आपके सही हुए हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा कि नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।